Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 7C क्लास 8th ICSE बोर्ड और हम सेरेना पब्लिशर के जो RK बंसल राइटर हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 7C के 1 से लेकर 7 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक की सभी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज इन एन एग्जामिनेशन कविता स्कोर 120 आउट ऑफ 150 इन मैथ्स के एग्जाम में 150 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से उसको 120 नंबर मिले। 136 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश and 108 out of 150 in science. Find her percentage score in each subject. हर सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज स्कोर आया ये बताना है एंड आल्सो ऑन द होल एग्रीगेट बताना कि टोटल कुल कितने परसेंटेज नंबर हैं। चलिए करते हैं, इसका सोल्यूशन। क्या था? कविता स्कोर 120 आउट ऑफ 150 इन मैथ्स। तो लिखो, चलो पूरा लिख देता हूं। कविता स्कोर इन मैथ ऐसे लिख देते हैं। कविता स्कोर इन मैथ्स वो कितना है? 120 और मैक्सिमम मार्क्स कितने मैथ्स में वो भी लिख देते हैं। चलो, या इसे ऐसे लिखते हैं, कविता स्कोर इन मैथ 120 आउट ऑफ 150 ऐसे भी लिख सकते हो। या मैंने ऐसे लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैथ का जो पेपर था वो कितने का था वो लिख दिया। मैक्सिमम मार्क्स ये था 150 का। तो परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं, तो परसेंटेज इन मैथ कितने हो गई? परसेंटेज इन मैथ हमने फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जो मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं मैथ्स में वो लिखो अपॉन टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स ऑफ मैथ। जितने मार्क्स का एग्जाम है वो है 150 इंटू 100। ओके, तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करूँ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 4 जा 12 और 0 ये 40 का 2 में, और ये परसेंटेज साइन आ जाएगा। 40 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया? 80% हो गए, यानी कि कविता के मैथ्स में 80% मार्क्स हैं। क्लियर? अब जरा सेकंड पार्ट देखें। इसमें सेकंड पार्ट नहीं, मतलब आगे दे रखा है 136 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश। तो कविता स्कोर इन इंग्लिश, कविता स्कोर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना स्कोर है? 136। मैक्सिमम मार्क्स कितने इंग्लिश के? 200। इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश की बात है, इसलिए मैंने नीचे इंग्लिश लिखा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 200 का पेपर था, जिसमें कविता ने कितने मार्क्स ऑप्टेन हुए? 136। तो परसेंटेज मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो गए? परसेंटेज मार्क्स इन इंग्लिश, टोटल मार्क्स जो इंग्लिश में हैं ऑप्टेन करे हैं कविता ने वो अपॉन टोटल, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश का पेपर कितने का? 200 का इंटू 100, इतने परसेंटेज हो गए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, कितना आ गया? 68। यानी कि इंग्लिश में कविता के 68% मार्क्स हैं। ओके, नाउ आगे नेक्स्ट है साइंस के एंड 108 आउट ऑफ 150 इन साइंस। तो कविता का साइंस में स्कोर कितना है? कविता गेट भी लिख सकते हो आप, कविता स्कोर इन साइंस, साइंस में कविता के मार्क्स हैं 108 आउट ऑफ 150, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि कुल कितने मार्क्स का पेपर है? 150। तो मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ, चलो इसे पूरा लिख दे रहा हूं, ऑफ साइंस ये है 150 का। तो इसका भी परसेंटेज निकाल लो, समझ गए? 108 अपॉन 150 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मार्क्स इन साइंस, percentage marks obtained by Kavita
इन साइंस ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ना, इन साइंस। मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस 108 इंटू 100 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स जिसे बोलते हैं 150, इतने परसेंटेज। 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करा, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 3 से 108 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैरी 1 और 3 6 जा 18, 36 2 जा 72% मार्क्स हो गए। तो ये तो सेपरेट सब्जेक्ट्स में मार्क्स निकला है परसेंटेज में, कि मैथ्स में 80% मार्क्स, फिर इंग्लिश 68% मार्क्स और साइंस में 72% मार्क्स। लेकिन अभी आगे और भी पूछा है, एंड आल्सो ऑन द होल एग्रीगेट परसेंट कितना हुआ। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल सब्जेक्ट्स वो निकाल लो। टोटल मार्क्स ऑब्टेन वाई कविता, कविता थी हाँ कविता, ये तीनों सब्जेक्ट्स में कुल कितने मार्क्स आए वो निकालो। हमें देखा मैथ्स में है 120 मार्क्स, इंग्लिश में 136 मार्क्स और साइंस में 108 मार्क्स। तो इन तीनों को ऐड करके देखें क्या आएगा। 8 + 6 14, 14 + 0 14 का 4, कैरी 1, 0 1 1, 3 4, 4 2, 6 1 2 3, कुल 364 मार्क्स आए तीनों सब्जेक्ट्स में। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि कुल कितने नंबर का पेपर हुआ। मैथ्स का था 150 का तो 150, इंग्लिश का है 200 का 200 और साइंस का है 150। मैक्सिमम मार्क्स इन साइंस 150, तो प्लस 150 150 150 300 और 300 + 200 कितने हो गए 500। तो एग्रीगेट परसेंटेज कितना हुआ उसे निकाल लो। अब उसने पूछा है कि होल परसेंटेज निकालो, यानी कि जिसे बोलते हैं हम एग्रीगेट, यानी कि टोटल कितना परसेंटेज आ गया। आर रह गया लिखना। तो एग्रीगेट परसेंटेज कविता के कुल कितने परसेंटेज आए, कुल टोटल 500 का पेपर है, इसमें से इसको ऑब्टेन हुए 364। तो मार्क्स ऑब्टेन अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दिया, 5 से डिवाइड कर दें, 5 7 जा 35, कैरी 1 1 4 14, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 4 0 लगाएंगे तो 5 8 जा 40, 72.8 एग्रीगेट परसेंट हुआ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। कुल मिलाकर उसके कितने परसेंटेज बने 72.8, और सेपरेट क्या थे, साइंस में 72%, इंग्लिश में 68% और सबसे ज़्यादा मैथ्स में आए 80%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज A is 25% ओल्डर देन B, यानी कि जो A है B से 25% बड़ा है एज में। तो वाई वाट परसेंट इज V यंगर देन A, हमें बताना है B A से कितना परसेंट छोटा है। तो यहाँ बात चल रही है एज की, तो हम एज मानेंगे है ना। कौन इंडिपेंडेंट है, A डिपेंड है B से। A क्या है, B से 25% बड़ा है, तो हम B को, B इंडिपेंडेंट है तो B की एज मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ B इज 100 ईयर। चलिए करते हैं, तो लिखते हैं हम लेट प्रेजेंट एज, कैसे धुंधला दिख रहा है ये, लेट प्रेजेंट एज ऑफ V इज इक्वल 100 ईयर। ईयर को शॉर्ट में बाई ईयर लिख देते हैं ना। अब जरा सुनो, A इज 25% ओल्डर, A की एज इससे 25% अधिक है। ओल्डर का मतलब अधिक। अब 25%, 100 का 25 हो जाएगा, 100 मानने का यही फायदा होता है। तो A इज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 100 में 25 को ऐड कर दें तो 125 ईयर्स। दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 25 ईयर्स है। तो डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस बिटवीन बोथ एज, ये हो गया 25। कैसे, 125 में से 100 माइनस करा, 25 ईयर्स का आ गया।
यानी कि जो बी है ए से 25 ईयर्स यंगर है। परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 में निकालना है। अब कब है ये 125 में तो कितना कम है 25 ईयर्स, ठीक है ना, तो 100 में निकालना है। तो या तो आप यूनिटरी मेथड निकाल सकते हो, लगा सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूले से भी। तो क्या हो गया, देखो बी की एज है 100, ए की 125, तो बी कितना यंगर हो गया, जो डिफरेंस है 25, तो वी इज यंगर देन ए इज 25 ईयर्स, या वी इज 25 यंगर्स देन ए, ऐसे भी लिख सकते हो। अब परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज इसके क्या है 100, ए सी तो कंपेरिजन कर रहे हैं, तो क्या है इसकी 125 एज है। जब ए की एज 125 है तब बी कितने ईयर्स यंगर है 25, 1 होगा तो 25/125, और परसेंटेज का मतलब 100 पे निकालनी है ना। तो परसेंटेज में लिख दे सीधा, क्या पूछा था, परसेंटेज में तो पूछा है, और परसेंटेज में ही निकाल सकते हैं जब एज नहीं दे रखी है हमें, तो है ना। ये पूछा था वाई व्हाट परसेंट इज बी यंगर देन ए। तो चलो यूनिटरी मेथड से कर देता हूं मैं। व्हेन एज इज 125 ईयर्स देन वी इज यंगर 25 ईयर, है ना, यूनिट टाइम पर चल रहा है। तो जब 1 ईयर्स होती, व्हेन एज इज 1 ईयर, ये तो आप जानते हो, डॉट डॉट करके ले सकते हो, तो ये कितने ईयर यंगर होगा 25/125, और परसेंटेज का मतलब भी होता है 100 का। तो व्हेन ए एज इज 100 ईयर देन ये होगा 25, ये तो लिख लोगे आप डेड डैश करके, सेम ऊपर का उतारना है, 125 इंटू 100, और परसेंटेज का सिंबल 25 बन जा, 25 5 जा, 5 से 100 आपका हो गया 20 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया। ए की एज बी से एज से कितने परसेंट यंगर है, 20% यंगर है। ओके, तो वी इज लिखना चाहो लिख सकते हो, वी इज 20% यंगर देन A. Okay, now next question number 10 and 9 is, sorry 10, first part increase 180 by 25%, 180 में 25% इंक्रीज करना है, और सेकंड डिक्रीज 140 by 80%, 140 में इसका 18% डिक्रीज करना है। तो करते हैं फर्स्ट था इंक्रीज 180 बाई 25%, यानी कि हमें 180 में कितना प्लस करना है 25% ऑफ 180। धुंधला क्यों दिख रहा था, एक सेकेंड, आप सही दिख रहा है ना। तो बस ये कितना हो जाएगा 180 प्लस, ब्लर आ रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, 125, एक्स परसेंट ऑफ वाई होता है एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 25 बन जा 25 4 जा, 4 से कैंसिल करें, 4 4 या 16, कैरी 2, 2 0 20, 4 5 जा, तो ये हो गया आपका 180 प्लस 45, यानी कि 225 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज डिक्रीज, वो इंक्रीज था, सॉरी मैं शायद डिक्रीज बोल गया, इंक्रीज प्लस है तो इंक्रीज ही होता है। सेकंड डिक्रीज 140 बाई 80%, 140 में से हमें इसका 18% डिक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा 140 माइनस 18% ऑफ 140, 140 माइनस 18 इंटू 140 अपॉन 100। ओके, कैलकुलेट करते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये 1 अपॉन में 10 है तो 10 को मत कैंसिल करो, डिवाइड में इजी रहता है। 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 बन जा 18 और 7 25, 10 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 140 माइनस 25.0 कर लिया मैंने, 25.2। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 पॉइंट आ गया, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 5 गया 4, और ये 3 में से 2 गया 1 1, तो ये आंसर आ गया 114.8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, and the question 11 is, in an election 3 candidates
contest and scored 29,200, 58,800 and 72,000 votes. Find the percentage of votes scored by the winning candidate. तो विनिंग कैंडिडेट कौन सा होगा? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली है वो 72,000 है, यानी कि विनिंग है। परसेंटेज पूछा है तो क्या करें, तीनों सम जो वोटर हैं, इसको इतनी वोट्स मिली है, इतना पोल हुआ, इसको इतना वोट मिला, इसको इतना, मतलब कुल वोटर यानी कि कुल कितना पोल हुआ, इन सबको ऐड कर लें, कुल कितने मत पड़े, तो इन तीनों को ऐड कर लें। उसका हमें देखना है 72,000 कितना परसेंटेज है, बस ये निकालना है, स्कोर बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल वोटर्स, क्या करें, या टोटल वोट पोल, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल निकालें। पहले कैंडिडेट को मिले हैं 29,200, सेकंड कैंडिडेट को मिले हैं 58,800 वोट, और लास्ट कैंडिडेट को मिले हैं 72,000। तो जीतता कौन है? जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो ये क्लियर हो गया, जो कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, उसको मिले 72,000। तो पहले तो हम टोटल वोट्स निकालें, कितने हुए। 0 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये भी 0 आएगा, थर्ड नंबर का भी 0 और 8 ही रहेगा। 8 2 10 कैरी 1, 2 1 3, 3 8 11, 11 और 9 20 कैरी 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, यानी कि 1,60,000 कुल वोट पड़े। विनिंग कैंडिडेट के वोट्स कितने हैं? वोट गॉट बाय विनिंग कैंडिडेट्स। विनिंग कैंडिडेट्स कौन सा होगा? जिसको सबसे ज़्यादा मिला, वह साफ दिखाई दे रहा है, इसको मिले थर्ड कैंडिडेट्स को कितने, 72,000। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो इसको वोट मिलने वो इंटू 100 अपॉन टोटल वोट। तो हमें यही निकालना था बस कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट स्कोर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। तो परसेंटेज ऑफ वोट स्कोर बाय विनिंग कैंडिडेट, बाय विनिंग कैंडिडेट्स क्या होगा? विनिंग कैंडिडेट को जितने वोट्स मिले वो 72,000 इंटू 100 अपॉन टोटल वोट पोल, वो है 1,60,000। 1,60,000 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गए, है ना। 8 से कैंसिल कर दूं, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 0 और 2 से ये 45 कैंसिल, जहाँ 100 से निकालना, परसेंटेज का सिंबल और लगाएंगे। तो विनिंग कैंडिडेट को मिले टोटल वोट्स का 75%। किसे मिला? परसेंटेज ऑफ स्कोर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट इज 45%। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ, जिसका आंसर हो गया 45%। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज अ नंबर when increased by 23% becomes 861, find the number। चलिए करें। तो यहाँ पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमने मान लिया नंबर 100 है। लेट द नंबर बी 100, लेट द नंबर बी x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है इस नंबर को 23% इंक्रीज करा, यानी कि x था 23 इंक्रीज कर दिया, तो नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 23% ऑफ x। तो ये बिकम्स हो जाता है, यानी कि इन दोनों का ऐड मिलकर क्या हो जाता है वो दे रखा है 861। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा x प्लस 23% ऑफ x क्या होता है? 23x अपॉन 100 इज इक्वल 861। क्या करेंगे यहाँ 100 एलसीएम, 100 x का मतलब x अपॉन 1, कई बार बताया हमने। 100 का मल्टीपल करेंगे x में तो कितना हो गया? 100x। ये 23x ही रहेगा क्योंकि 100 का डिवाइड 100 1 टाइम्स और 1 का करेंगे 23 में तो 23x। 861, तो 100 प्लस 23 कितने हो गए? 123x इज इक्वल 100 का मल्टीपल चलाएगा यहाँ, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं, इंटू 100।
तो x की वैल्यू कितनी हो गई 861 इंटू 100 अपॉन 123। अब देखो 123 7 जा ये होते हैं, देखो चेक करता हूँ 7 3 जा 21 कैरी 2 7 2 जा 42 16 6 आ गया कैरी 1 7 7 और 1 8। तो ये पूरा 7 बार कैंसिल हो गया। 7 इंटू 100 कितना हो गया 700। तो वो नंबर कितना हो गया, नंबर हो गया नंबर इज 100 कराऊँ सॉरी 700। सेम सेकंड पार्ट है, यहाँ इंक्रीज करा था यहाँ डिक्रीज कर रहा है। सेकंड पार्ट में था डिक्रीज a number when decreased by 16% become 798। तो सबसे पहले तो हमने नंबर को मान लिया लेट नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम करें डिक्रीज, यानी कि नंबर में से माइनस करें। कितना परसेंट वो हम बताते हैं, कितना बोला था 16% ऑफ नंबर, यानी कि 16% ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाता है बिकम्स, यानी कि इक्वल हो जाता है, वो दे रखा है 798, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई 798। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 16x अपॉन 100 इज इक्वल 798। हालांकि 4 से कैंसिल हो रहा है, मैं कैंसिल नहीं कर रहा, देखेंगे बाद में। 100 से सीधा एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा 100x माइनस 16x इज इक्वल 798। 100 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करें 84 आएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 80। 84x इजकल टू और 100 का क्रॉस मल्टीपल इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या हो गई 798 इंटू 100 अपॉन 84। 4 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, चलो पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल करा, 2 3 जा 6 कैरी 1 तो 19 हो गया ये, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। 7 से कैंसिल कर दे, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 कैरी 4, 4 9 49 हो गया, तो 7 7 जा 49। अब देखो ध्यान रखना 57 इंटू 100 है, चलो मैं 2 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2 3 जा और 2 से 50 बार और 3 और 57 ये कैंसिल हो रहे हैं कितनी बार, देखो 3 से 3 1 जा 3, 3 9 जा और 9 का 45 में मल्टीपल कर दें, 9 5 जा कितने होते हैं 95 और एक 0, तो x आ गया 955। स्पेस कम है तो आपको दिखता रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे छोड़ दें, दूसरे सवाल का रहा है। तो नंबर कितना हो गया बस, नंबर 950। सो नंबर इज 950। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो 12 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आया 700 और सेकंड पार्ट का 950। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाई 20%. By what percent must the consumption of sugar be decreased so that the expenditure on sugar may remain the same? मतलब क्या है, जो शुगर पर कुछ खर्च हो रहा था उसका प्राइस 20% बढ़ गया, तो यानी कि अब हमारा जो खर्चा था 20% बढ़ गया, तो कह रहा हम शुगर में कितना कमी कर दें, उसके कंजप्शन में, उसके उपयोग में, यानी कि यूज करने में कितना कम कर दें जिससे कि खर्च जितना था पहले उतना ही रहे, कोई खर्चा ना बढ़े। चलिए करते हैं। तो क्या करें, पहले हम मान लेते हैं लेट द कंजप्शन ऑन शुगर, शुगर पर जो खर्चा हो रहा था वो हमने मान लिया 100 रुपीज़ है। अब प्राइस कितना इंक्रीज हो गया 20%, तो आफ्टर इंक्रीजिंग 20%, आफ्टर increase the price 20%, अब कितना कंजप्शन होगा, अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, जो शुगर 100 रुपीज़ की आ रही थी वो अब आएगी 20% बढ़ गया, यानी कि 20 रुपीज़ बढ़ गए, तो अब
जो शुगर हम पहले 100 रुपये की खर्च कर रहे थे, अब वो खर्च हो रही है 120 रुपीज़ की। अब हमें अपने कंजप्शन में कितने रुपए की कमी करें, कितना खर्चा करें, कितनी कटौती करें कि जो 120 रुपये खर्च हो रहे हैं वो हों 100 रुपीज़ के इक्वल। जो अभी प्रेजेंट में 120 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं और जबकि पहले हो रहे थे 100 रुपीज़, तो वो 100 रुपीज़ ही कम हों। तो हम कितना कम कर दें, बता सकते हो कितना? 120 खर्च हो रहा है, जितना बड़ा है 20% रहा है, तो 20 रुपीज़ हो रहा है, 20 रुपीज़ तो कम करें, ठीक है ना। तो इसमें ये तो पूछा है कि व्हाट परसेंट मस्ट द कंजप्शन ऑफ शुगर वी डिक्रीज सो डेट द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर में रिमेन इन द सेम। तो बी शुड वी डिक्रीजेज डिक्रीज इन कंजप्शन और शुगर। कितना डिक्रीज करना चाहिए? 20 रुपीज़ का। जो 100 रुपये था बढ़कर 120 हो गया और हमें पहले 100 रुपये खर्च हो रहा था और 120, तो 120 हम कितना खर्च करें कि पहले के बराबर रहे? 20 रुपीज़, ठीक है ना। और ये किस पर खर्च कर रहे हैं? अब जो है 120 रुपये में खर्च कर रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब समझ गए, 20/120 इंटू 100, या यूनिटरी से लिखा ना, तो यूनिटरी से लिख दो कि इन ₹120 बी शुड डिक्रीजेज, या खाली डिक्रीज लिख देता हूँ, खाली वी डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ शुगर ₹20। ओके, तो 1 रुपीज़ में हम कितना करेंगे? इन रुपीज़ वी डिक्रीज, समझ गए आप, 20/120। परसेंटेज का मतलब 100 पर 100 निकालनी होती है, तो इन ₹100 बी शुड डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ शुगर्स कितना? 20/120 इंटू 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दो। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 बार कैंसिल, और 2 से कैंसिल हो 2 3 जा 2 से 50। तो आंसर आ गया 50/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, 16 3 जब 48 होते हैं, रिमाइंडर कितना है? 2 रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, तो इट इज़ द आंसर 16 and 2/3% हमें अपनी कंजप्शन में डिक्रीज करना होगा, जिससे जो खर्च पहले शुगर पर 100 रुपीज़ हो रहे थे तो अब भी 100 रुपीज़ होंगे। तो ये एक्सरसाइज 7C आपकी कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।